వచ్చాడు. ये सही था. Tell him to come. He's here. वाह. और पीछे एलिफेंट लिया है, कितना सही लग रहा है वो. हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में. और आज हम लेके आए अखंडा मूवी के प्री क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन. एंड ये मूवी मास सीन से भरी हुई है. मतलब मेरे को टाइटल में हमेशा यही होता है कि मास सीन बिकॉज होता ही एक्चुअली बिकॉज जिस तरीके से दिखाया गया एंड लाइक क्या वो रूप अपनाए गए हैं, वो शिव जी वाले रूप अपनाए गए और उस तरीके से किस तरीके से पूरा चेंज हो जाता है गेम और पूरा बैकग्राउंड चेंज रहेगा, धमाकेदार हो जाएगा, वहाँ धुआं उड़ने लगेगा, वहाँ से उनकी एंट्री होगी नंदमुरी बालकृष्ण सर की और वहाँ गेम पूरी पूरी बदल जाती है. एंड लोग यही बता रहे थे, हमें कमेंट्स में भी लोग यही कह रहे हैं कि लाइक लॉजिक मत सोचना एक बार, आप बस एंजॉय करो वही करो. और वही हम कर रहे हैं कि लाइक पूरा एक लिव करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से मास एक्शन सीन्स होते हैं एंड पूरा कैरी आउट किया जाता है. यस, ये हमने इस मूवी के 3 सीन देखे और तीनों के तीनों सीन मास सीन रहे और देख के इतना आइडिया लग रहा है ना कि एक सीन को बहुत मास सीन या बड़ा सीन बनाने में क्या क्या कुछ लगता है. लाइक बीजीएम, फिर बैकग्राउंड का जो सीन होता है वो, ऊपर से फिर वो जो धूल उड़ाते हैं, जो भी जो बैकग्राउंड में पूरा क्रिएट करते हैं वो, और फिर जो एक्टिंग करते हैं वो, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन, सब कुछ इतना इतना टिपिकल होता होगा, इतना डिफिकल्ट होता होगा एक्चुअली. और हमने जो तीनों सीन देखे, तीनों में फाइट तो रही ही है, पर वो फाइट देखने में भी इतना मजा आया ना क्योंकि इतनी डिफरेंट वे में इन्होंने फाइट दिखाई गई है. अब देखते हैं कि ये प्री क्लाइमैक्स सीन है, अभी तो फिर क्लाइमैक्स आएगा, देखते हैं कि इस सीन में क्या होने और वाला ऊपर है. से तीनों के तीनों बहुत यूनिक रही हैं. लाइक हाँ. पहली वाली वो बुल्स के साथ हुई, फिर दूसरी अलग, फिर तीसरी अलग, तो बहुत क्रिएटिव रहे हैं. देखिए प्री क्लाइमैक्स में क्या हमें क्रिएटिव देखने को मिलता है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं. लेट्स लेट्स स्टार्ट. क्रेन से बंदे गिरा रहे हैं. अरे ये तो वो है, बाबा है. ओ ये तो वो अच्छे वाले बाबा हैं. और जगपति बापू रोल प्ले निभा रहे हैं. कितना मस्त लग रहा है. వాడి పుట్టుకేంటో పైనవేంటో తెలిసిన వాడివి, వాడి చావెలాగుంటదో కూడా తెలుసుకోవాలిగా, అందుకే తెచ్చా. तुम तो नहीं मार सकते, ये उसका लिखा हुआ है. ఒక జింక పిల్లని 25 చిరుత పులులు ఒకేసారి చుట్టుముడితే ఒక్కసారిగా మీద పడతాయి. पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो डियर बहुत खतरनाक है. वाह यार, पानी वाला फाइट सीन होगा. ఎముకకు ఎముక, కండకి కండ పీకు తింటుంటే ఆ జింక బతుకు. ఆ జింక పిల్ల స్థానంలో సింహమే ఉంటే అప్పటి వరకు కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాల్ని అదుపులో పెట్టుకున్న ఆ కాషాయ సింహం కళ్ళు తెరిచి జూలు విదిలిస్తే वाह ओ भाई साहब, जोरदार. पानी में तो हर चीज एपिक ही लगती है और ऊपर से स्लोमो कर दो तो वाह. నేను నీ ధనుసుగా, అది చేసి నీ వింటిగా, శ్రీహరిని అస్త్రంగా ధరించిన ఆ పరమశివుడు యుద్ధం మొదలు పెడితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? वाह. వరదరాజులు ఇక్కడ, అక్కడ పరమశివుడురా. వస్తాడు వస్తాడు, రమ్మను. వచ్చాడు. ये सही था. Tell him to come, he's here. वाह. और पीछे एलिफेंट लिया है, कितना सही लग रहा है वो. पहले वो भूल वाला फाइट सीन था. वही मेरे दिमाग में चल रहा था. वाह यार, जोरदार. అఖండ. ओ वो भी आ गई. अब अखंडा ने छोड़ा. अम्मा दोनों को शायद एक दूसरे का लगा होगा ये बचा नहीं होगा. ఏడవకమ్మా అమ్మా, ఏడవకమ్మా, లే అమ్మా, అమ్మా చూడమ్మా, అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా. वाह.
నా చావు నీకు వాడు చూపించాడు, వాడి చావుని నీకు ఆ దేవుడు చూపిస్తాడు. చూడటు. काफी अच्छी खासी लाया है, तगड़े बहुत सारे विलेंस है बे, 50 तो होंगे कम से कम। हम लोग जोमेटो से डिलीवर करवाते हैं, ये लोग क्रेनों से डिलीवर करवाते हैं। सही है यार। मैं देखना चाहता हूँ क्या यूनिक होगा इस फाइट सीन में। अब तक भी यूनिक ही चल रहा है वैसे भी। वही कह रहा हूँ। क्या बीजीएम तो हाई क्लास रहा है इस मूवी का। वाह ओह गॉड। वाह भाई, सबको समझ जाना चाहिए उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है, तो आप उनको बीट नहीं कर सकते हो। ट्रेन इनकी साइड ही आ रही है। और उन्हीं के लोगों को मार रही है। वाह उसी के सामने उसके लोगों की बॉडी पड़ी है। इससे क्या होगा? शायद जोर से लगा ना, मुक्का देखा। सही है। ये मारते हैं, वो मारते ना, वो उड़ता है पूरा। ये रिंग्स का क्या मीनिंग है वो भी जरूर बताना आप लोग। किस तरीके से दिखाया गया है ना, साइड फेस। लाइक वो केजीएफ जैसा लाइन आता था, ये वो अकेला ही आता है, मॉन्स्टर। देखो बोला जबड़ा ना फाड़ दे। जोरदार। पत्थरों पे गिरा जाके ना। तब खत्म। मेन बाकी है ना। हाँ भाई, वो भी क्या ही कर लेगा। ओह वो हवा में कितनी बार फ्लिप हो रहे हैं ना। इनको दिखाया ही वैसे गया कि लाइक ये सुपर नेचुरल है और ये आ रहे हैं तो फिर हर चीज अलग हो रही है। क्या आवाज है, गूज़बम्स आ गया वो। तो आवाज आई वो हड्डियां टूटने की। मस्त साउंड इफेक्ट डाले। ओ लीवर निकालेंगे। वाह अब मेन बॉस फाइट। ये कैसे करने दिया? अच्छा वो करने दे रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ, करने दे रहे हैं। हाँ ट्राई कर, थोड़ा और ट्राई कर। क्या हुआ? और ट्राई कर। उसका ही हाथ हिला के अपना पकड़ लेने के लिए। नाको మైండ్ ఉంది, నా ఒంట్లో మదం ఉంది, నా వెనక మంద ఉంది, నాకు గురువున్నాడు, నా గుండున్నాడని నేల తల్లి మీద చెయ్యేస్తే మూలాధార చక్రం అంతం। वाह वो इलीगल काम भी कर रहा है ना वो माइनिंग का। స్వాధిష్టాన చక్రం అంతం।
मणिपूरक चक्रम अंतम ये स्लोली स्टेडीली उसको मार रहे हैं। अनाहत चक्रम अंतम दिल नहीं, अंदर गाड़ेंगे। विशुद्ध चक्रम अंतम योर थ्रोट। आज्ञा चक्रम अंतम थर्ड आई। ओ ब्रेन। सहस्रार चक्रम अंतम सर में। ओम नमः शिवाय। भाई साहब क्या एपिक था नहीं, मारने का तरीका तो देख। शिवार्पणम। वंस अगेन कितनी डिफरेंट फाइट दिखाई गई थी, और लास्ट में जब उन्होंने मेन विलन को खत्म किया, मारा, तब मतलब वो बात भी कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन नहीं कहेंगे क्योंकि वो ही सिर्फ बोल रहे थे और साथ में मार भी रहे थे, बोलते बोलते कि योर हार्ट चक्र विल बी डिस्ट्रॉयड, योर थर्ड आई चक्र विल बी डिस्ट्रॉयड एंड योर थ्रोट, और बोल बोल के उसी जगह पे वही चीज डिस्ट्रॉय कर रहे थे। मतलब अमेजिंग दिखाया गया था, मतलब ऐसे देख के भी हो रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था फाइट में। लाइक कई फाइट सीन ऐसे होते हैं जो मुझसे इतना नहीं देखे जाते, या लगता है यार ये बहुत ज्यादा हो गया, बट नहीं, यहाँ पे देखने में मजा भी आ रहा था क्योंकि लाइक जिस तरीके से दिखाया गया ना, तो पूरी धूल उड़ रही है। फिर इन्हें लॉर्ड शिव जैसा कई जगहों पे दिखाया भी गया। मतलब मैंने वो सीन देखा था जब सिर्फ धूल उड़ रही थी और सिर्फ इनका ऐसे हाथ दिखाया गया था, है ना, स्लो मोशन में, और इनका हाथ भी, फिर हाथ में वो बीड्स वाली माला भी थी, और मतलब वो वही पूरा उन्हें लुक दे रहा था जैसा कि उन्हें बताने की कोशिश की है शिव जी जैसा, है ना। और वो मतलब पूरा सीन बहुत अमेजिंग था। लाइक वो जब मदर अपने बच्चे से बात कर रही थी तब उन्होंने भी यही कहा कि अब तू इसे मरते हुए देख, और वही हुआ, और पूरा सीन अमेजिंग था। मतलब जिस तरीके से बनाया गया और कितना ज्यादा स्लो मोशन करके दिखा रहे थे, उससे और ज्यादा इफेक्ट आ रहा था और मजा आ रहा था देखने में। वही इंट्रो सीन में जगपति बापू आए तो वो कैसे स्टार्टिंग में आके पहले बताने लगा कि भाई तू, वो पूछा कि भाई क्या कहते हैं, वो कहाँ है, उनको बुला यहाँ पे, बोला वो यहाँ आ चुका है। हाँ, तो वो वही। उसी टाइम वो आते हैं वहां से। एंड लाइक सबसे उससे पहले वाली लाइन जो थी कि भाई किस तरीके से, लाइक वो बोला कि एक भेड़ को अगर वहाँ पे सारे शेर घेर ले, तो बोले वो भेड़ नहीं है, वहाँ पे वो शेर ही है, और वही तुम्हें पहले। और वही उसके बाद ऑसम फाइट सीन दिखाए गए। एंड जो तू सीन डिस्क्राइब करती वो तो बहुत ही कमाल का, जो लास्ट में विलन को मारने वाला था, वो थ्रोट वाला, आईज वाला, फिर सर वाला, और उसी तरीके से एक एक करके उसको मतलब धीरे धीरे खत्म किया गया, वरना तो बहुत ज्यादा। और वो एक पार्ट वो भी था ना जब उसे मारने का मौका दिया, वो हम पहला मुक्का पड़ा तो हैरान हो गए थे क्या हुआ, लेकिन उसके बाद उसको खुद मौका दे, एक ही बार में पता लग गया कि वो खुद मारने दे रहे, तब वो मार पा रहे हैं, वही है कि ना? वही लेकर और फिर उसके बाद उसको मारा गया। तो और बहुत स्टार्टिंग में भी वो जो पीछे एलिफेंट खड़ा था ना, वो कितना सही सीन लग रहा था। एक तो एलिफेंट वैसे ही एनिमल इतना इनोसेंट और प्यारा सा लगता है, और ये हीरो के पीछे खड़ा हो गया था एलिफेंट, और तभी वो बुल्स वाला सीन भी याद आ रहा था। लाइक कितना डिफरेंट तरीके से हर फाइट में यूज किया गया एनिमल्स को भी, और फाइट तो डिफरेंट रही है। भाई बहुत कमाल का सीन था। आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।